हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। आप इस वक्त जो भी सफ़र कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप हो या करियर, अभी मैं नहीं जानती हूँ, वो मैं कार्ड्स निकालूंगी, आपको इस करंट लाइफ के बारे में बताऊंगी और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी ये परेशानियां हैं, क्या वो पास्ट लाइफ से है। अगर पास्ट लाइफ से है तो किस तरह से हम उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, और मैं आपको ये भी डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी कि आपका इस जन्म में जो रीबर्थ हुआ है, आप यहाँ पे आए हैं, तो आपका सोल पर्पस क्या है। अगर ऐसे ही कुछ सवाल आपके भी हैं तो बने रहिए मेरी इस रीडिंग में। बट ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, सबको रेजोनेट नहीं कर सकती है, तो इसलिए मैं आपको आपकी सिचुएशन बताऊंगी। अगर वो मैच होती है इस लाइफ से, क्योंकि पिछला जन्म भले ही किसी को याद ना हो, बट इस जन्म में आप जो फेस कर रहे हैं उससे कनेक्ट होकर आप इतना तो समझ सकते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। जिनको भी रेजोनेट करे तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये रीडिंग मेरे लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस वक्त मुझे लगता है कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर रीडिंग करना चाहिए। तो आज इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। तो मैं सबसे पहले आपकी करंट लाइफ सिचुएशन जानने की कोशिश करूँगी कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है मेजर जो आपने इस लाइफ में सफ़र की है। उस अकॉर्डिंग ही हमारी ये रीडिंग आगे जाएगी। ये आपके रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकती है, बट अगर आप सफ़र कर रहे हो इस जन्म में भी और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आपने सवाल किया ऊपर वाले से और ये रीडिंग आपके सामने आ गई हो, तो बिल्कुल आप ये रीडिंग देखिएगा। हो सकता है आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट मैसेज इसमें हो। अपना नाम और जिस भी पावर के ऊपर भरोसा है उनका नाम लें, ताकि आज की इस रीडिंग में एक्यूरेट गाइडेंस आपको मिल सके। अगर ऐसे ही कुछ सवाल आपके भी हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सबसे पहले आ गया है। रिलेशनशिप को लेके ही चलेंगे क्योंकि कार्ड ही ऐसा है, 4 ऑफ वॉन्ड। करियर नहीं आया, हेल्थ नहीं आया है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे मुझे यही लगता है कि जो भी मेरी ये रीडिंग डेली आप देखते हो, जो भी आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो, क्योंकि कार्ड्स क्या होते हैं, सिर्फ एनर्जीज पे काम करते हैं। आप कोई एनर्जी मुझे देते हो, डेली मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ, तो मेरी एनर्जी भी आपके साथ कनेक्ट है, तो इस तरह से ही मैसेज आते हैं। ट्विन फ्लेम, मुझे कोई डाउट नहीं होगा अगर आप ट्विन फ्लेम हैं। 4 वॉन्ड्स का भी कार्ड है, ये ट्विन फ्लेम का भी कार्ड होता है, रिलेशनशिप के लिए भी कार्ड होता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपकी मैरिड लाइफ से जुड़ी हो, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप से जुड़ी हो। ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड आ रहा है। अगर यहाँ तक सच है कि आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में हैं जो आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिलेशन कभी ठीक नहीं रहते हैं, आपकी मैरिड लाइफ नहीं ठीक है, आपने आज तक बहुत स्ट्रगल किया है, जिस पे भी आपने भरोसा किया है उस पर्सन ने आपका इस्तेमाल किया हो, यूज़ किया हो, कहीं ना कहीं आप दुखी हैं। आप अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि आपको कोई अच्छा रिलेशन क्यों नहीं मिला, आपको कोई सपोर्टिव हस्बैंड नहीं मिला, पार्टनर नहीं मिला, उसकी वजह क्या है। ये आपकी सिचुएशन मुझे इस लाइफ से जुड़ी हुई दिख रही है जो आप फेस करते हैं। लोग आपको धोखा दे देते हैं, पहले प्यार करते हैं, फिर कोई ना कोई मजबूरी उनकी आ जाती है, या वो मजबूर हो जाते हैं आपको छोड़ने के लिए, या सिचुएशन ऐसी आ जाती है आप भी उनसे अलग हो जाते हो, या डिवोर्स हो जाता है, या आपका एक्स के बारे में आप सोच रहे हो, कि जो भी आता है दुखी करता है आपको। शादी की भी बात हो, शादी अच्छे से नहीं होती, शादी में डिले होता है, या फिर शादी हो गई तो शादी में प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसी लाइफ से आप निकल रहे हैं, आज की ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या आपने गलतियाँ अपनी पास्ट लाइफ से की हैं, उनका आंसर भी ढूंढेंगे और आपको यहाँ पे अब क्या करना चाहिए मैं ये भी गाइड करूँगी। एंजल्स के जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं वो आपको डिलीवर करूँगी। टैरो ऐसे ही होते हैं, एनर्जी पिक करते हैं और उस तरह से ही गाइडेंस देते हैं। तो ये मुझे आपकी सिचुएशन समझ में आई है। आप मानते हैं कि आप एक
जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो। फर्स्ट कार्ड ही मेरे पास ऐसा आया है इस लाइफ के लिए आपका, तो हम इस कार्ड को लेके ही चलेंगे। आगे की रीडिंग हम इस तरह से ही करेंगे, आपके रिलेशनशिप के बारे में ही देखेंगे। वैसे मुझे और ज़्यादा कार्ड्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक कार्ड ने ही काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। ऐसा भी है कि आप सेम जेंडर से हो, आप जिसके साथ आपको प्यार कर लिया है, सोसाइटी नहीं मानती है ऐसे रिलेशनशिप को, कुछ ना कुछ ऐसा मेजर चैलेंज आप दोनों के बीच में है। यकीनन ये रिलेशनशिप के लिए ही है। आप एक हेल्दी मैरिड लाइफ चाहते हो, ये आपकी डिज़ायर है। आप अच्छे से रहना चाहते हो, जिसको आप प्यार करते हो, आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आ जाए। ठीक है, काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप ही आपका इस पर्सन के साथ रहने वाला है। जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हो, जिनसे भी आप प्यार करते हो, यहाँ पे मुझे दिखता है कि रिलेशन में स्ट्रगल ज़रूर है, बट आप दोनों ग्राउंडेड हैं और स्टेबिलिटी बनी रहेगी। वक्त के साथ ये रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। ये ख़त्म होने वाला आपका रिश्ता नहीं है, जिससे भी आप प्यार करते हैं, और आपकी डिज़ायर भी है कहीं ना कहीं इस जन्म में कि वो आपको मिल जाए। ये मुझे आपकी एनर्जी दिखती है। आप चाहते हैं एक मैरिड लाइफ, अगर है भी, आप अकेले भी हैं, सिंगल भी हैं, तो आपका ये सपना है कि आपके साथ आगे जो कुछ भी हो वो अच्छा हो, जो भी पार्टनर आए वो आपके साथ अच्छा हो। भले ही ये पार्टनर नहीं, अगर दूसरा पार्टनर भी आप देखते हैं, बट आप हैप्पी मैरिड लाइफ तो चाहते ही हैं किसी भी पर्सन के साथ। ये भी आपके एक्स के लिए ही आप सोचते हो, क्योंकि आपको यही चाहिए। ये भी आपकी जिद हो सकती है, आपको इनके अलावा किसी और से प्यार नहीं होता है, आप कमिटमेंट में नहीं आना चाहते हो किसी और के साथ। तो ये मुझे आपकी एनर्जी दिखती है। इस लाइफ में ये चैलेंजेस आप फेस करते हो, तो क्यों हुआ ऐसा आप दोनों के बीच में? क्योंकि ये जो डिज़ायर है, देख लेते हैं आपका। मैं और 2 कार्ड्स निकाल लेती हूँ, और ज़्यादा आपकी करंट लाइफ को एक्सप्लेन करना चाहूँगी, ताकि और ज़्यादा आपको समझ में आए अपने बारे में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन नहीं हो, कम्युनिकेशन चाहते हो आप, लॉन्ग डिस्टेंस है, काफ़ी परेशानियां आप दोनों के रिलेशनशिप में यही दिखता है। कम्युनिकेशन गैप है, वो डिस्टेंस की वजह से भी हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सब चीज़ें मुझे आपके बीच में दिख रही हैं। अभी भी आप कभी भी किसी भी रिलेशन में जाते हो तो आपको धोखा ज़्यादा मिलता है। अगर रिलेशन की भी बात, ऐसा नहीं है कि मैं रोमांटिक पार्टनर की ही बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा भी दिखता है और भी लोग हैं ऐसे कि जो आपको धोखा दे जाते हैं। ठीक है, आप बहुत परेशान हो जाते हो, अकेलापन होता है, आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस कार्ड भी आ रहा है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, इस लाइफ में काफ़ी इंट्यूटिव हो, आपको ये सब चीज़ों का आभास होता भी होगा कि आप कुछ नॉर्मल, आप कोई नॉर्मल सोल नहीं हो, आप स्पेशल हो, आपका कोई पर्पस है। ये सब सोचते होगे, आपके मन में अपने आप आभास होते हैं। जब राइट टाइम आता है, जब डिवाइन टाइम आता है, तो कोई ना कोई आपको जब सोल शॉक दिया जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। कोई अपना जो आपको अपनी जान से भी प्यारा हो वो आपसे बिछड़ जाता है, आप डिप्रेशन में जाते हो, ऊपर वाले से सवाल करते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों मुझे ऐसी ज़िंदगी मिली, मेरे रिलेशनशिप क्यों अच्छे नहीं हो सकते, मैं क्यों राइट पार्टनर डिज़र्व नहीं करता या करती। मेल फीमेल दोनों के लिए मेरी रीडिंग होती है, मेरे शब्दों पे मत जाया करें अगर मैं मेल फीमेल का भी नाम लेती हूँ, क्योंकि मैं जस्ट एनर्जीज रीड करती हूँ, जेंडर नहीं। जेंडर आप अपने हिसाब से देखेंगे कि ये आपको रेजोनेट होता है, आप परेशान होते हो किसी के चले जाने से, भले ही आप मेल हों तब भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। ठीक है, वो कलेक्टिव एनर्जी ज़्यादा होती है, फीमेल की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हम उस तरह से रीड करते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ फीमेल की यहाँ पे बात होती है। ठीक है, पार्शियलिटी नहीं होती है यहाँ पे, सबके लिए रीडिंग है, बट आपको कनेक्ट करना होता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। इसलिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये दिखाता है कि आपको धोखे पे धोखा मिला है, आपको डर भी लगता होगा अब दूसरों के ऊपर भरोसा करने के लिए, और आपको ये भी लगता है कि अगर आपने किसी के ऊपर भरोसा किया तो वो आपको फिर से धोखा दे देगा, वो छोड़ देगा, अब वो ज़्यादा स्ट्रेस में हो। ये सब चीज़ें आपने इस लाइफ में सफ़र की हैं और आपने भगवान को बोला
प्रे किया और आज ये रीडिंग आपके सामने है। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जिन्होंने गाइडेंस मांगी है, जो आगे रास्ता चाहते हैं, जिन्होंने सरेंडर कर दिया हो। मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे शौक नहीं लगेगा अगर आप सरेंडर कर चुके हो अपनी लाइफ में, ये चीज़ें फेस कर रहे हो या फेस करके यहाँ तक आए हो। बिल्कुल वो लोग ये मेरी रीडिंग देख सकते हैं और ये चीज़ों का आभास आपको पहले से होता है। आपके पास कोई साइकिक पावर है, भले ही आपको किसी ने बताया हो या ना बताया हो, इन सब चीज़ों के ऊपर आपका बिलीव ज़्यादा है। और आपका अगर ऐसा है तो यकीनन आप बहुत जल्दी दूसरों के साथ जल्दी मिक्सअप नहीं होते होंगे। आपका सोचने समझने का नज़रिया भी दूसरों से बेहतर होगा और आप काफ़ी डीप मैं कह सकती हूँ कि लेवल से सोचते हो, क्योंकि आप काफ़ी मैच्योर सोल हो। ये होगी आपकी करंट लाइफ, ठीक है। अब हम देखेंगे पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से आपको ये सब फेस करना पड़ता है या पड़ रहा है, या आगे आपको थोड़ा सा और स्ट्रगल है। आपको ऐसा क्यों हुआ? पास्ट लाइफ रिग्रेशन देखेंगे हम, आपके लिए गाइड के मैसेज भी लेंगे। आपके गाइड के मैसेज, मेरे गाइड के मैसेज, मैं क्योंकि उनको ही मैंने इन्वॉक किया था रीडिंग के लिए, ताकि वो मेरी हेल्प करें ये मैसेज पहुंचाने के लिए आप तक, ठीक है। इसीलिए हम इस तरह की रीडिंग मैं बहुत शांति से करती हूँ। थोड़ी लेंथी होगी रीडिंग, बट हमको अपने सवालों के जवाब अच्छे से निकालने हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ देखने जा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि आपको उस पर्सन से, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे जो भी है सरेंडर कर चुके हैं, बट ये सवाल तो होता है ना कि हमने ऐसा क्या किया। तो अब देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, आप दोनों अलग क्यों हुए। मैसेज पॉजिटिव ही आएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अच्छी अच्छी मुझे एनर्जी दो ताकि अच्छी अच्छी आपके लिए गाइडेंस भी निकले। आपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल क्यों फेस किया है? आपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल क्यों फेस किया है? पास्ट लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये जो पार्टनर है ना, ये मुझे दिख रहा है पास्ट लाइफ में भी होंगे आपके साथ। ये आपके देखिए कार्मिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैरिड पर्सन हो आप, आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ हैं, आप उन लोगों के लिए भी देखो कि पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ रिलेशन रहा है, हर्ट किया है, आपने उनको किया है या उन्होंने आपको किया है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे जिसने भी आपको आज तक परेशान किया है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ में तो दिख रहा है कि एक के बाद एक प्रॉब्लम हुई है। ये आपने किसी को दी है, ये किसी ने आपको दी है, हम ये पता लगाते हैं। इस कार्ड को मैं एलैबोरेट करूंगी कि ये आप हो या ये आपने किसी के साथ किया हो। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है जिसकी वजह से आपको अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मैं और ज़्यादा देखूंगी, इन कार्ड्स को एलैबोरेट करूंगी। 2 कार्ड्स और अभी निकालते हैं, फिर एक एक करके मैं इन कार्ड्स को भी देखूंगी डिटेल में भी जाके कि क्यों आए हैं ये कार्ड्स हमको। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन धोखा। पास्ट लाइफ आपके देखो, यकीनन आपको जो ये तकलीफ़ें हो रही है ना, देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रिश्ता ज़रूर आपकी पास्ट लाइफ से ही है, अभी तक चलता आ रहा है। बट अभी हम और ज़्यादा मैं देखना चाहती हूँ डिटेल में आपकी पास्ट लाइफ को। मैं जल्दबाजी में कोई भी मैसेज ऐसा नहीं देना चाहती। वाओ, द हाई प्रेस्टिस। अब पास्ट लाइफ में भी हाई प्रेस्टिस रही हैं, इस लाइफ में भी देखिए हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है। तो कुछ ना कुछ देखिए, ये जो साइकिक पावर है, ये देखिए ये पास्ट लाइफ में हाई प्रेस्टिस कार्ड निकला है आपके लिए, और ये करंट लाइफ के लिए आपके लिए कार्ड निकला है। सेम एनर्जी मीन्स आपके पास जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी ताकतें हैं, जो भी आभास होता है, इंट्यूटिव पावर होगी, साइकिक कुछ है एबिलिटीज़, ये सब आपके पास्ट लाइफ से मिली है। होता है किसी के साथ कि आपने जन्म लिया हो, बचपन से ही आपको कुछ सपने ऐसे आते हैं या आपको आने वाला फ्यूचर दिखाई देता है, आप लोगों को बता देते हो या समझ जाते हो। ये सब चीज़ें आपके साथ होती आई हैं, क्योंकि ये आप इसलिए अभी इस जन्म में भी समझ पाते हो क्योंकि ये सब शक्तियाँ आपको पिछली जन्म में ही मिल चुकी थी। आपने अपनी इतनी ग्रोथ की थी, बट स्टिल आपने फिर जन्म क्यों लिया? क्योंकि ये शक्तियाँ तो आपके पास पास्ट लाइफ में भी थी। और
फिर भी आपने ये जन्म दिया। मुझे और ज़्यादा एलेबोरेट करना है आपकी इस रीडिंग को। सबसे पहले हम 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को देखते हैं कि क्यों, आकाशिक रिकॉर्ड्स से देखते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड यहाँ पे क्यों है। ठीक है, अगर ये कार्ड आए हैं तो देखते हैं। वाओ, फेटेड मीटिंग, ये आपके सोलमेट हैं। पिछले जन्मों में आप इस पर्सन को मिले हो। सी देखिए, 3 ऑफ स्वॉर्ड, आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ था। पास्ट लाइफ से भी दिल टूटे हुए हैं, पास्ट लाइफ में भी आप एक नहीं हो पाए थे। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ने दिखाया है। आप दोनों के एक दूसरे से प्यार हुआ था पास्ट लाइफ में भी। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक और एनर्जी आती है। कंफ्यूजन, वेरी कंफ्यूजन आपकी लाइफ में, इसीलिए एक से ज़्यादा पार्टनर इस जन्म में भी होंगे। कर्मा आप वाकई खींच के लेके आ रहे हो पास्ट लाइफ से ही। किंग क्वीन वाली एनर्जी भी आती है यहाँ पे। हो सकता है आप किंग हो, क्वीन हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। बट आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हो 100% आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। यहाँ पे क्लियर मैसेज है। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, क्योंकि आपका मिलन नहीं हुआ आपके पार्टनर से। ये मुझे दिखाता है कि पास्ट लाइफ से आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो। ये भी हो सकता है कि आपकी डिज़ायर थी आपकी इनके साथ शादी हो, बट वो डिज़ायर आपकी पास्ट लाइफ में भी पूरी नहीं हुई। इस जन्म में भी आप कहीं ना कहीं यूनियन के लिए ही आए हो। आपको ये पार्टनर चाहिए, इसलिए आप आए हो। बट यहाँ पे भी थर्ड पार्टी आ गई है। ऐसा पॉसिबल है कि इसने पिछले जन्म में भी आपको एक ना होने दिया हो और इस जन्म में भी एक ना होने दे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने किसी का दिल तोड़ा या किसी ने आपका ये दिल तोड़ा। एक्चुअल में आप दोनों का दिल किसी थर्ड पार्टी की वजह से टूटा था। आप दोनों की शादी नहीं हुई, उसने आपको धोखा दे के अलग कर दिया। ये मुझे दिखता है। हो सकता है आप लोगों को ये सब सपने में भी दिखाई देता हो। बहुत से लोगों को जिसके साथ भी ये होता है, बिल्कुल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ये चीज़ आपके पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। आपको सपने में दिखा है या कहीं ना कहीं आपको आभास है, आपकी इंट्यूशन है, ये चीज़ें आपके मन में आती होंगी। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हम नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी देखेंगे कि ये वाला कार्ड क्यों आया। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड इसलिए है, पास्ट लाइफ में आप दोनों एक नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा था। एक रीज़न मुझे ये दिखता है। ठीक है, आपने उनके साथ किया, बट तीसरा पर्सन तो था पास्ट लाइफ में भी। आपने उनको इग्नोर किया, उन्होंने आपको इग्नोर किया, पॉसिबल है। यहाँ पे एक और कार्ड आता है। यहाँ पे 22 नंबर है। आप अपने गाइड से जुड़े हुए हैं। ये मुझे दिखता है आपके गाइड आपके साथ हैं पास्ट लाइफ से ही। ये आपके गाइड आपको गाइड कर रहे हैं इस जन्म में भी, पिछले जन्म में भी ये आपके साथ थे। आपको अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है और कुछ ना कुछ आप ऐसा करते भी होंगे। मुझे बहुत सारे आपके गाइड्स, आपके एंजल्स, फेरी आपके आसपास दिखाई दे रही हैं। ये पास्ट लाइफ से है, क्योंकि हम अब पास्ट लाइफ में चले गए हैं। तो पास्ट लाइफ से ही आपके साथ ये सब चीज़ें हैं, होती आई हैं आज तक। एक और कार्ड निकालेंगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए कि गाइड आपको गाइड कर रहे हैं इस जर्नी के लिए पास्ट लाइफ से ही। द क्वीन ऑफ फोर्सेस, देखिए आपके साथ पूरा यूनिवर्स है। ये कार्ड ऐसा आ रहा है कि आप मेल भी रह चुके हो पास्ट लाइफ में और फीमेल भी रह चुके हो। एक क्वीन वाली एनर्जी मुझे दिखती है। यहाँ पे भी देखिए क्वीन ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। आप पिछले जन्म में क्वीन हो सकती हैं, ऐसा मुझे दिखता है। ब्यूटीफुल लेडी, अथॉरिटी हो जिसके हाथ में, जो लोगों के लिए डिसीजन लेती थी, ऐसा मुझे दिखता है आप पास्ट लाइफ में। क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस भी हैं, तो यकीनन ये भी कार्ड वही कहीं ना कहीं आपको एक पावरफुल पर्सनैलिटी के तौर पे मुझे दिखाता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा कोई पावर ऐसी थी, अथॉरिटी ऐसी थी कि आप बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा काम करते होंगे। उनकी लाइफ को बेहतर बनाने की क्वालिटी आपके अंदर थी, पास्ट लाइफ में थी। बट आपने इसका यूज़ सही तरीके से किया है या नहीं, ये अभी हमको क्लैरिफाई नहीं हुआ है। बट अभी तक मुझे ऐसा दिख रहा है। अभी मैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड के ऊपर आती हूँ कि ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, इसको एलैबोरेट करते हैं। आपके आकाशिक रिकॉर्ड में जाके देखते हैं कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड क्यों आया है। यहाँ पे ऐसा है कि कोई विश
अभी पूरी ना हुई हो आपकी पास्ट लाइफ में भी, आप समझ नहीं पाए, अपने गाइड के मैसेज को समझ नहीं पाए आपने, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में आपके पास कोई पावर थी ऐसी, बट आपने उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया। तो एंड ऐसे ही आपकी लाइफ का हो गया। एंड मीन्स आपकी डेथ हो गई, किसी ने आपको धोखा दे के मारा हो, ऐसा भी पॉसिबल है। आप जो काम करने आए थे वो काम तो आपने नहीं किए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी मुझे स्टिल आप सपनों के लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हो। ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है मुझे, कोई शाइन नज़र नहीं आती, अंधेरी रात नज़र आ रही है। वो इसलिए भी आ रही है मुझे क्योंकि आपके वो सपने पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से आप ऐसे ही आपकी डेथ हुई है पास्ट लाइफ में। किसी ने आपको धोखा दे दिया है, ये भी वो रीज़न है कि आप एक मेल भी होंगे और आपने वो काम नहीं किया जो आपको करना था। वो काम क्या है हम इसको देखेंगे आगे, अभी रीडिंग चल रही है। बट आपने अपनी उन पावर्स को जो आपके पास पिछले जन्म में ही जो शक्तियाँ थी, आपने उनका यूज़ सही तरीके से नहीं किया। बट इस जन्म में भी वो शक्तियाँ स्टिल आपके पास है, बट आप उसका इस जन्म में यूज़ कर सकती हैं या नहीं, कर सकते हैं या नहीं, ये हमको अभी देखना है। पास्ट लाइफ में नहीं किया आपने, इन शक्तियों का यूज़ ठीक तरीके से नहीं किया और आपके अंदर सिर्फ यही डिज़ायर थी कि हाँ मुझे इस पर्सन के साथ ही रहना है। आज भी आपको वही पार्टनर मिला हो और आज भी आपके वही डिज़ायर है सेम कि मुझे इस पर्सन के साथ ही रहना है, मुझे इसके साथ ही ज़िंदगी बितानी है। ये भी एक रीज़न है जो आप इस जन्म में आए हो। अलग हो गए थे आप, आपको ये चीज़ें महसूस होती होगी। हाई प्रीस्टेस कार्ड को मैं अब एलेबरेट यहाँ पे कर रही हूँ। नहीं, ये कार्ड इधर आ रहा है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को। हाई प्रीस्टेस को हम बाद में देखेंगे, उसके लिए मैं अलग से कार्ड निकालूंगी। मीन्स अलग सेपरेशन तो दिख रहा है यहाँ पे, कोई कहीं पे भी मुझे यूनियन नहीं दिख रहा है आपका आपके पार्टनर के साथ। इसीलिए रिलेशनशिप में आपको ना आज भी वही तकलीफ होती है। रिलेशनशिप स्ट्रगल ऐसा भी दिखता है कि आपने कुछ कर लिया हो अपने साथ, क्योंकि आप उस पर्सन के बिना नहीं जी पा रहे थे तो आपने अपनी ही लाइफ को एंड कर लिया। आपने अपने सोल पर्पस को पूरा नहीं किया। अब फिर से आपको वो मौका मिला है कि अब आपको एंड नहीं करना है। अब आपको अपनी इस लाइफ को भी ध्यान देना है, अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए जाना है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के लिए भी मैं 2 कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके आकाशिक रिकॉर्ड से। विल, विजडम, माइंड कार्ड आ रहा है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। देखिए आपके पास विल पावर भी है, आपके पास नॉलेज भी है जो कि आपको पास्ट लाइफ से मिली है। पता लगाओ, अपनी इंट्यूशन के थ्रू फॉलो करो और आगे बढ़ो। 3 ऑफ फोर्सेस मीन्स आपके साथ बहुत सारी फोर्सेस जुड़ी होंगी, आपको पीछे से फोर्स कर रही हैं, आपको ताकतें दे रही हैं, आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रही हैं। बटरफ्लाई यहाँ पे दिखती होगी आपको, और आपको कहीं ना कहीं नेचर के साथ रहना अच्छा पसंद होगा। ये देखिए पास्ट लाइफ में आपके पास कोई ऐसी शक्ति है, उस शक्ति का पता आपको इस जन्म में लगाना है। सबसे पहली बात कैसे पता लगाएंगे, मेडिटेशन करना चाहिए आपको, क्योंकि ये सबसे बेटर वे होता है और इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अपर चक्रस पे काम करें और अपने मैसेज लेने की कोशिश करें जो आपको मिल रहे हों, ठीक है। आपके पास है, आपके पास माइंड भी है, आपके पास विल पावर भी है, आपके पास विजडम भी है और पास्ट लाइफ में भी थी, बट अब आपको उसका सही तरीके से यूज़ इस जन्म में करना है, ठीक है। बहुत से लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं। भूखों को खाना खिलाना भी आपका पर्पस हो सकता है। ये भी ऐसा दिखता है कि आपके पास ऐसी अथॉरिटी थी पास्ट लाइफ में कि आप लोगों के लिए कुछ कर पाए, क्योंकि ये भी कार्ड ने मुझे ये इंट्यूशन दी थी कि आप कोई नॉर्मल सोल नहीं थी। काफ़ी लग्जरियस लाइफ आपका रहा होगा पास्ट लाइफ में भी, और बट आपने लोगों के लिए उतने काम नहीं किए। कर सकते थे बट आपने नहीं किए, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ था कि मुझे तो ये चाहिए, नहीं चाहेगा तो मैं ख़त्म कर दूँगी अपनी ज़िंदगी। आपने ये सब चीज़ें भी की हैं अपनी लाइफ में। और द बर्ड्स नेस्ट, ये मुझे ये ज़रूर दिखाता है कि आपको घोंसला, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेस्ट है और
आपको ना क्या करना चाहिए कि अभी लोगों के घरों में लोगों को घर बनाना ऐसा भी दिखता है, किसी की शादी करवा देना, किसी का घर बनाना, घर बसाना, घर में शांति रखना, ये सब चीज़ें मुझे इंट्यूशन हो रही है। मैं इसको और ज़्यादा एलेबोरेट करूँगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखता है कि आप कर सकते थे बट आपने किया नहीं है चीज़ें पास्ट लाइफ में। बार बार ऐसे ही इंट्यूशन होती है। आप मैं देख लेती हूँ और ज़्यादा आपका पास्ट लाइफ। 3 ऑफ फोर्सेस कार्ड यहाँ पे क्यों है, क्या किया था आपने पास्ट लाइफ में ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा हो रहा है कि आपने शायद किसी का घर तोड़ा हो, मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है। किसी कपल को अलग कर दिया हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। पोस्टपोनमेंट हुई है आपकी इसी वजह से, ठीक है। ये पिछले जन्म में ही आपकी ये जर्नी पूरी हो जाती, बट पोस्टपोन कार्ड आया है, पास्ट लाइफ के लिए ही अभी देख रही हूँ। ये अगेन ये कार्ड है, ये कार्ड देखूं और यहाँ पे देखिए विल पावर है आपके पास, विजडम है, माइंड है, अथॉरिटी है, एक किंग हो, क्वीन हो, ये सब चीज़ें हैं। बट पोस्टपोनमेंट इसलिए हो गया क्योंकि आपने कुछ अच्छे काम जो करने थे वो नहीं किए, जिसकी वजह से आपको वो पावर मिली थी आपके अंदर, वो अथॉरिटी थी। आपको एक राजा और किंग बन के आए थे, तो आपको प्रजा के लिए जो जो करना था आपने वो सब चीज़ें ना करके सिर्फ प्यार के लिए अपने आप को ख़त्म कर दिया और अपनी इस जर्नी को डिले कर दिया। तो इस वजह से आपको आज भी वो पर्सन नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब आपको अपनी लाइफ का एंड नहीं करना है, क्योंकि पास्ट लाइफ से ही आपने इस जर्नी को पोस्टपोन कर दिया। अदरवाइज अगर आप अच्छे काम पहले ही कर लेते तो आपकी ये जर्नी कंप्लीट हो जाती, आपको दोबारा से यहाँ पे जन्म भी नहीं लेना पड़ता, ठीक है। अभी आपके गाइड, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आज भी, पिछले जन्म से भी साथ हैं। वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं, आपको मैसेजेस देते हैं। हो सकता है एंजल्स नंबर दिखना, काफ़ी सपने आना, ये सब चीज़ें आपके साथ तो नॉर्मल होती होंगी, जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। द बर्डन बहुत था पास्ट लाइफ में भी आपके, ठीक है। दोनों ही चीज़ें देखते हैं, पावर भी दिख रही है, यही सेम गिल्ट। अब क्या करना है आपको, जिस तरह से आपने पास्ट लाइफ में एंड कर दिया था ना अपने आप को इन्हीं सब दुखों में, ये गिल्ट, ये सब चीज़ें, आपको कॉन्शियसनेस की तरफ आना है, ठीक है। यहाँ नहीं आना है, आपको यहाँ आना है, ठीक है। कॉन्शियसनेस लेके आओ, जो अपनी शक्तियाँ आपके पास थी पास्ट लाइफ से, आज भी हैं, उनका सही से इस्तेमाल करो। अपनी विल पावर लगा दो, आप बहुत पावरफुल हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अपने आप को कमज़ोर मत समझना कि आपके पास उतने सोर्सेज नहीं है, आपके पास सब कुछ है। आपको अपनी इस पावर को जगाना है जो आपके पास पास्ट लाइफ में थी, इस पावर को आपको जगाने की ज़रूरत है। इस अथॉरिटी में आप आज भी आ सकते हो, ताकि और ज़्यादा पोस्टपोनमेंट आपको यहाँ पे ना मिले। पोस्टपोन हो गया तो फिर दिक्कत आपको आएगी, ठीक है। इस जन्म में आप कर सकते हो ऐसा पावरफुल काम जो आपने पास्ट लाइफ में नहीं किया। आपको एक और मौका डेस्टिनी ने इस जन्म में दिया है। पिछले जन्म में आप रिश्तों के बारे में सोच सोच के ही चले गए, वो पर्सन आपको नहीं मिला है। अब आपको ऐसा नहीं करना है। आपका लाइफ पर्पस देख लेते हैं। व्हाट इज़ योर सोल पर्पस, व्हाट इज योर लाइफ पर्पस, आपका सोल पर्पस क्या है। टीचिंग इन द सेंस दूसरों को गाइड करना, दूसरों को सही रास्ता दिखाना, दूसरों को हेल्प करना, दूसरों को प्रॉब्लम से बाहर निकालना। ये आप स्टडी टीचिंग के हिसाब से भी कर सकते हो। इंस्पायर यंग लोगों को आपको गाइड करना है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं जो यंग है या बच्चे हैं वो हमारा आने वाला कल है। आप इस प्लेनेट अर्थ को काफ़ी कुछ दे सकते हो अगर आप उन लोगों के लिए कुछ काम करते हो, क्योंकि आप उन पे काम करोगे, वो आपका आने वाला कल है, आगे वो आगे लोगों की हेल्प करेंगे। तो ये दिखता है कि आपको लोगों को सही ज्ञान देना है, आगे बढ़ाना है। आप टीचर हो, वो भी हो सकता है कि आपको पढ़ाना हो बच्चों को, और कोई ऐसी अथॉरिटी टीचर समझ सकते हैं, या कोई ऐसी जॉब भी आप कर सकते हो कि लोगों को आप कुछ सिखा रहे हो, गाइड कर रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो। ये सब चीज़ें लोगों को उनको गाइड करना है, उनकी जर्नी के लिए
उनकी आने वाली लाइफ के लिए मोटिवेट करना है। अगर कोई लोग टूट चुके हैं उनको गाइड करो, उनको सपोर्ट करो। ये आपका लाइफ पर्पस दिख रहा है। अभी हम और ज़्यादा एलेबोरेट करेंगे इन सब कार्ड्स को भी, आपका सोल पर्पस और अच्छे से जानेंगे। करियर चेंज, देखिए हो सकता है आप अभी वो काम कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। करियर चेंज की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आप शायद गलत करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, जिसकी तरफ आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, उतनी अबंडेंस नहीं मिलती है जितना कि आप डिज़र्व करते हो, जितनी कि आपकी डिज़ायर हो। आपको अपना करियर चेंज यहाँ पे मुझे बहुत से लोगों के लिए दिखता है। आप गलत जगह अपनी एनर्जी लगा रहे हो। आपको लोगों को आगे गाइड करना है। यहाँ पे देखिए इस बिल्डिंग के ऊपर एंजल्स भी नज़र आ रहे हैं। यकीनन एंजल्स की तरफ से ही ये मैसेज आपको आ रहा है कि चेंज करो अपने आप को भी, आपको भी चेंज करना है। अभी आप जहाँ पे ध्यान लगा रहे होंगे ना, मुझे लगता है वो सही नहीं होगा। आपका करियर, आपके करियर में चेंज होगा, क्योंकि ये आपके सोल पर्पस से रिलेटेड ना हो, पॉसिबल है। ठीक है, टीचर हो तो ठीक दिख रहे हैं उन लोगों के लिए। फैमिली यहाँ पे आया है। अपनी फैमिली से प्यार करना है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, आपको लोग तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बॉटम ऑफ द टेक न्यूट्रिशंस, खाना बनाना, खाने से रिलेटेड होगा, खाना खिलाना, लोगों को पेट भरना, इस तरह से आप लोगों की हेल्प करेंगे। ये काम आपको करना है। ये वो जो हो सकता है आप जॉब करते हैं, सपोज कीजिए आप इंजीनियर हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, है ना, बट इंजीनियर हैं, आप खुद के लिए सरवाइव कर लोगे, बट आपको लोगों के लिए भी कुछ करना है, लोगों का पेट भी भरना है। तो इस तरह से चेंज लेके आना है आपको अपनी डेली रूटीन में। कुछ ऐसे काम करने हैं, एक तो लोगों का भला हो, ये खाना खिलाना से रिलेटेड हो सकता है, आप खाना खिलाओ लोगों को, ये हो सकता है। और दूसरा ये भी है आपका कि फैमिली में आपको सबके साथ अच्छे से रहना है, ये भी आपका पर्पस है। आपको जो लोग भी इस बार आपकी फैमिली में जो तंग करते हैं, उनके साथ आपको अच्छे से पेश आना है। ये आपका लाइफ पर्पस है, ये भी आपका सोल पर्पस है। आपको काफ़ी कुछ लेसन सीखने हैं। ये लेसन फॉरगिवनेस की तरफ भी इशारा करता है कि जो लोग आपको तंग करते हैं उनको माफ़ कर पाना। फैमिली से जुड़ा हुआ भी है आपके ऊपर। एक चीज़ नहीं, आपको लोगों के लिए भी करना है और अपनी फैमिली के लिए भी करना है। इस वक्त देना है, लेने के बारे में अभी मत सोचो, सिर्फ देना देना लिखा है इस वक्त आपकी इस लाइफ पर्पस से। यहाँ से निकलने का, इस दुखों से छुटकारा पाने का यही एक तरीका है। आप उन लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करो, तो यकीनन बहुत ही जल्दी आपकी फैमिली भी ठीक हो जाएगी। और भूखे लोगों को आपको खाना खिलाना है। कुछ भी आप ऐसा हीलिंग वर्क कंडक्ट करें जो आपकी स्किल हो। कई लोगों को तो खाना बनाना आता है, वो खाना बना के करें। किसी को पढ़ाना आता है, आप पढ़ा के करें। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। सेंसिटिविटी भी दिखती है, सेंसिटिव लोगों की हेल्प करो, ऐसा नज़र आ रहा है। हीलर, काफ़ी लोगों को हीलर, अगर आपको हीलिंग करना है, बिल्कुल अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है आप इसी में जाओ। जिसको खाना बनाने में इंटरेस्ट है वो खाने में जाएगा, लोगों का पेट भरेगा। कुछ ना कुछ आप ऐसे टाइम टू टाइम रख सकते हो ना कि हाँ लंगर लगा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आप देखो, अपने अपने आइडिया लगाओ। आप बहुत स्मार्ट हैं, विल विजडम आपके पास है, मुझे पता है, ये मैंने देख लिया है। ठीक है, तो वही जिसको बॉडी आर्ट करना है वो बॉडी आर्ट करेगा, कोई योगा टीचर बनेगा। देखिए बहुत सारे काम आप कर सकते हो एज अ हीलर। जिसको हीलर बनना है वो हीलर बनेगा, डॉक्टर बनना है। आप में से काफ़ी लोग एक्चुअल होंगे भी ऐसे, कोई अच्छी कुकिंग कर रहा है। ठीक है, अगर आप अच्छी कुकिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फ्री में भी सर्व करना सीखो, भूखे लोगों को खाना खिलाओ। ठीक है, डॉक्टर हैं, देखिए आप ऑलरेडी हीलर हैं, डॉक्टर बनना भी आपका सपना हो सकता है। स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग, आप स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हो। योगा से रिलेटेड आप कुछ करो, इस तरह से आप लोगों की काफ़ी हेल्प कर पाओगे। एक अच्छा आप इम्पैक्ट दे पा रहे हो लोगों के ऊपर, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है आपके सोल पर्पस से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ देखिए स्पिरिचुअल टीचर भी हैं, अगर मेरी तरह हैं, आप भी पढ़ाते हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आप ऐसी क्लासेस लें, सेशन लें, सेमिनार लें, ये आपका सोल पर्पस है।
यहाँ पे आप इस तरह से लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और देखिए आपको अपने स्किल्स भी देखने हैं, ठीक है, आपको क्या आता है। बट हो सकता है कुछ लोग गलती कर रहे हैं, उन्होंने गलत प्रोफेशन पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे करियर चेंज के लिए भी बोला जा रहा है आपको अपना करियर चेंज करना चाहिए। ह्यूमैनिटी की तरफ ही आपको जाना है। करियर भी ऐसे चूज करो जिसमें आप ह्यूमन को सर्व कर रहे हो, ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हो, लोगों की लाइफ में खुशियाँ लेके आ रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो, लोगों की लाइफ में स्माइल लेके आ रहे हो, इलाज कर रहे हो, लोगों को पढ़ा रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, यंग ग्रुप के लिए कुछ कर रहे हो। ये सब चीज़ें आपके सोल पर्पस से जुड़ी हुई है। आप देखिए इसमें से आपके क्या फैमिली, देखो जो फैमिली से दुखी है ना, तो फैमिली को एक्सेप्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। अभी और मैसेज देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देती है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। पास्ट लाइफ देखे तो मुझे लगता है 1 घंटा भी कम पड़ जाए पास्ट लाइफ को देखने के लिए भी। चीज़ें और ज़्यादा करना चाहे हम और डिटेल में जा सकते हैं, बट कभी कभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से भी ऐसा हो सकता है। देखिए आपको स्किल के ऊपर अपने काम करना है, अपने फियर के ऊपर काम करना है, सच्चाई की राह पे चलो, इल्यूजन से बाहर निकलो, ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है। ग्रेटिट्यूड पे करो, सबको फॉरगिवनेस लेके आओ, ठीक है, आपको फॉरगिवनेस का भी आ रहा है। क्रिएटिविटी दिखानी है आपको अपनी लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक कॉपरेशन आपको दिया जाएगा। देखिए आपके गाइड्स की तरफ से आपको जो हेल्प चाहिए अपने सोल पर्पस की तरफ से आज भी वो है। अगर आप उनसे हेल्प लेते हैं आपको पूरी आपके सोल पर्पस के लिए पूरी आपको हेल्प दी जाएगी। सबको ग्रेटिट्यूड पे करो। जो लोग आपके फैमिली में भी आपको डिस्टर्ब करते हैं, देखिए आपके कर्म से ही जुड़ा है, इसलिए आपको वो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपने खुद ऐसा लाइफ पर्पस चूज़ किया है कि आपको इस तरह की फैमिली दी जाए ताकि आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि अगर आपकी फैमिली पहले से ही इतनी प्यारी और केयरिंग होती तो शायद आप इस जगह पे ना होती जिस जगह पे आज आप हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए उनको थैंक यू करना चाहिए। और देखिए नीचे भी यहाँ पे कार्ड है जजमेंट। सब कुछ जजमेंट के हिसाब से हो रहा है, ऊपर वाले के हिसाब से हो रहा है। और आपको काफ़ी देखिए काफ़ी महिलाओं को मुझे ऐसा भी दिख रहा है, मेल फीमेल आप लोगों में से ऐसे भी हैं जिन्होंने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है। आगे आपको ना अकेले भी थोड़ा सा ये करना पड़ सकता है। यहाँ पे आपको अगर सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स और आपके गाइड से तो ज़रूर मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बट आपकी फैमिली में अभी भी मुझे दिखता है कि आपको स्ट्रगल करना है, बट आपको उनको माफ़ करना है। अगर शिकायतें कर करके आपको अपनी लाइफ ख़राब करनी है तो आप कर सकते हैं उसके बाद भी, ठीक है। या तो फिर आप अपनी इस लाइफ को चेंज करना है तो स्ट्रॉन्ग हो जाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ। और ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होंगे, छोटी छोटी बातें दिल पे लगाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी, पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी आपको, ठीक है। तो ऐसी गलतियां ना करा करें बार बार। मैं इतना समझाती हूँ आप सबको, माफ़ करना है, एक्सेप्ट करना है। और जहाँ पे बोलना है बोलिए भी, ठीक है। ऐसा भी नहीं करते हैं कि स्पिरिचुअल है तो हमको बोलना नहीं है। बट स्पिरिचुअल लोग ना बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, उनको पता होता है कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब स्टैंड लेना है, कब चुप रहना है। मैं भी एक स्पिरिचुअल हूँ, बट मैं अपने दिमाग का भी यूज़ करती हूँ, अपने दिल का भी यूज़ करती हूँ। जहाँ पे दिल की ज़रूरत है हम दिल लगाते हैं, जहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे हम दिमाग लगाते हैं। कोई अननेसेसरी हमको परेशान कर रहा है तो हम भी अपने लिए स्टैंड लेते हैं। और हमारा भी ये राइट है, क्योंकि हम किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, किसी को हम बुरा करने भी नहीं देते हैं। तो माफ़ करते हैं दिल से, किसी के बारे में हम बददुआ मुँह से नहीं निकालते हैं। ये होता है स्पिरिचुअल पर्सन। सबको ब्लेस करके चलें, ठीक है। काफ़ी स्ट्रगल होता है, देखो मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, काफ़ी कुछ मैं भी चीज़ें फेस करती हूँ। बट इस तरह से ही अपनी सूझबूझ के साथ हमको आगे चलना है, ये भी स्पिरिचुअल पर्सन की ही जिम्मेदारी होती है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपके गाइड आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको अपनी इंट्यूशन को समझना है, ठीक है। और आपकी लाइफ में जैसे कि फैमिली है, अगेन वही मैसेज आ रहा है कि आपको सबकी वैल्यू करनी है, आप अपने से जुड़े लोगों को, दूसरों को इंस्पायर करना है। और आप यहाँ पे किसी रीज़न की वजह से हैं। तो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके गाइड की तरफ से, जो कि मैंने बोला था कि मैं गाइड के मैसेज लूँगी और आपको बताऊँगी, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सबकी वैल्यू करनी है, दूसरों को इंस्पायर करना है। और आप
बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आ रहा है यू आर हेयर फॉर अ रीज़न। रीज़न की वजह से आए हैं। रीज़न कैसे जानेंगे? अपनी इंट्यूशन को समझें और इनमें से दी गई गाइडेंस को फॉलो करें कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है। मुझे कमेंट करके बताना। जो आपको आभास होता आया है बचपन से ही कि आपको किस काम के लिए चुना गया है, ये सबको पहले से ही पता होता है। किसी को भी बाहर जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे सवाल आपको अपने अंदर से मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी अपने लिए आगे अपनी जर्नी पास करनी है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतना लंबा सेशन मैंने आप सबका लिया है तो लाइक ज़रूर बनता है गाइस। शेयर करना है इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो। इस तरह से आपका भी कंट्रीब्यूशन आता है दूसरों की हेल्प करने में, ये मेरा मानना है। बट ऑफ कोर्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूं। और अगर ऐसी रीडिंग्स पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में आप टॉपिक भी बताना ताकि मैं और ज़्यादा आपके इस सवाल को एलैबोरेट कर पाऊँ। अगर कुछ सवाल रह गए हों, हो सकता है मैं नेक्स्ट सेशन में आपको यहाँ पे पोस्ट कर दूँ वीडियो। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।